अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत से लोगों ने ये पूछा है कि बच्चों में जो अग्रेशन है या गुस्सा है ये कैसे डेवलप होता है, इसके पीछे क्या रीजंस है। बहुत से लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या ये बायोलॉजिकल होता है, यानी कि आपको विरासत से चीज़ें मिलती हैं बच्चों में ये, या ये टोटली एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, या पेरेंट्स ही इसको जो है वो एक फैक्टर बनते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ना मैं एक एक बेसिक रिसर्च से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं जिनका नाम है जेबी वाटसन। जेबी वाटसन का कहना यह है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, यानी कि खाली पेज या खाली स्लेट की तरह होता है, और आप उस बच्चे के ऊपर जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, जो उसको बनाना चाहे बना सकते हैं। लेकिन बाद में कुछ मॉडर्न रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि बच्चों के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जीन्स के अंदर आती हैं, जिस तरह अग्रेशन है या गुस्सा है, इसके कुछ जीन्स भी आइडेंटिफाई हुए हैं। लेकिन जाहिर है हम उनका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जेबी वाटसन का जो थ्योरी है कि बच्चा एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है और उसके ऊपर आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, ये अभी भी किसी हद तक बहुत बड़ा फैक्टर है, और आप इसको एटलीस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको एक और एक न्यूरोसाइंस का कॉन्सेप्ट भी सपोर्ट करता है, जिसको हम मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। अब होता क्या है कि हर इंसान के अंदर खास किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं जो तब एक्टिव होते हैं जब वो न्यूरॉन स्टिमुलेट होते हैं किसी एक्शन से, यानी कि जब भी आपके सामने कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। अब एक्शन जाहिर है आप ह्यूमन परफॉर्म करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, या आपके जितने भी एक्शंस हैं, आपके बिहेवियर्स हैं, आपके सामने जो लोग कर रहे होते हैं ना, उसकी वजह से आपके मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। अब मिरर न्यूरॉन जब एक्टिव होते हैं तो उनका एक ही काम होता है कि वो नेक्स्ट बिहेवियर को कॉपी कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है तो मिरर न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको नई नई चीजें देखने को मिलती। अब जिस घर में, ठीक है, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली जाहिर है बच्चा ज्यादा पेरेंट्स के साथ रहता है, पेरेंट्स का अगर आपस के अंदर जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं होगा, जिसमें हर टाइम लड़ाई है, हर टाइम टेंशन है, हर टाइम इरिटेशन है, हर टाइम फ्रस्ट्रेशन है, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक्शन की फॉर्म में निकल रही होती है। और बच्चा चाहे उन चीजों को अंडरस्टैंड ना कर रहा हो, छोटा भी हो, यानी कि 4 ईयर का है, 5 ईयर का है, तब भी उसके मिरर न्यूरॉन उस चीज को कॉपी कर रहे होते हैं, उस एग्रेशन को, उसको कॉपी कर रहे होते हैं। क्योंकि उस टाइम मिरर न्यूरॉन ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि मिरर न्यूरॉन ज्यादा एक्टिव तब होते हैं जब एक नई चीज देखते हैं और एक्शन की फॉर्म में देखते हैं, वर्ड्स की शक्ल में नहीं। ठीक है ना, कभी भी वर्ड्स जो है वो मिरर न्यूरॉन्स को एक्टिव नहीं करते। इसलिए आप बच्चे को जितनी दफा मर्जी मना कर लें वो मना नहीं होता। अगर आप एक्शन करके उसको ट्रैक पे लेके आएंगे तो बच्चा आ जाएगा। तो इसी तरह ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि बच्चे जो है वो मिरर न्यूरॉन से अपने पेरेंट्स से बिहेवियर्स को कॉपी करते हैं। अगर पेरेंट्स आपस में लड़ेंगे, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे, इरिटेशन होगी, गुस्से को निकालेंगे, तो बच्चा उसको कॉपी कर रहा होता है। और ये मैं आपको बता दूं, जो ट्रैक जिस बिहेवियर का ब्रेन में बन रहा होता है, और स्पेशली बच्चों में जो बिहेवियर बन रहा होता है वो सबकॉन्शियस माइंड में बन रहा होता है। और सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें बन जाती हैं उनको डिलीट करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वही अग्रेसिव बिहेवियर, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, टीन एज में जाता है, तो वो अग्रेसिव बिहेवियर वो भी शो कर रहे होते हैं, उन्हीं बातों पे, छोटी छोटी बातों के ऊपर अग्रेशन शो कर रहे होते हैं। इसीलिए इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के अंदर किसी भी, मैं एग्रेशन के अलावा या एंगर के अलावा किसी भी जो नेगेटिव इमोशन है या बिहेवियर है उससे आप बचना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि बच्चों में ना हो, तो ऐसा बिहेवियर आप खुद भी शो ना करें। ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं या जहां पे बच्चा ज्यादा रहता है, मैं टीचर्स को भी ये कहूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम बच्चे का या टीचर्स के साथ स्कूलों में गुजरता है या घरों में गुजरता है। तो इसी तरह एटलीस्ट आपने जो भी कुछ फ्रस्ट्रेशन है, कुछ भी निकालना है, कोई गुस्सा है, वो आप अलहदा से थोड़ा सा इतना आप अंडरस्टैंड कर लें ताकि आप बच्चे की जो लाइफ है उसको आप सेव कर सके, बच्चे को एटलीस्ट गुस्सा ना आए।
आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। हाँ, इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं गुस्से के लिए जो मैंने आपको बायोलॉजिकल भी बताए, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। एटलीस्ट आप ये फैक्टर जो है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल आंसर। थैंक यू।